ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री रैपिड एमसीक्यू। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये लॉ दिया था जोहन डाल्टन ने इन 1804। इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर एलिमेंट बियर ए सिंपल होल नंबर रेशो। मीनिंग क्या है? जब दो एलिमेंट मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो अगर इनमें से एक का वेट फिक्स कर दिया जाए तो दूसरा कंबाइनिंग एलिमेंट आपस में होल नंबर रेशो में होंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम मिलके दो कंपाउंड्स बना रहे हैं। एक है वाटर, दूसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, जब इनको कंपैरिजन में वेट लिखा गया, जैसे H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन हो गया एटॉमिक वेट में 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वहीं सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन का वेट हो गया 1, 2 हाइड्रोजन है तो हमने वेट लिख दिया 2। वहीं ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन परऑक्साइड में दो ऑक्सीजन है तो हमने इसका वेट लिख दिया 32। ठीक है, अब अगर इसमें से एक का वेट फिक्स मान दिया जाए, सपोज यहाँ पे 2 ग्राम्स है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी रेशो में कंबाइन कर रहा है, 16 है, 32 है। अब इन दोनों की रेशो क्या होगी, 16 1 इज 16, 62 द 32। तो मीन्स ये दोनों आपस में किस रेशो में है ऑक्सीजन, इन दोनों कंपाउंड में सिंपल होल नंबर रेशो, दैट इज 1:2। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अगर दो एलिमेंट मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं और इनमें से अगर एक एलिमेंट का वेट को फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे एलिमेंट के वेट में आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशो होगी। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है, एक एग्जांपल गिवन है जिसमें दो कॉपर के ऑक्साइड लिए गए हैं। एक है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड जिसको कहते हैं क्यूपरिक ऑक्साइड। क्यों कहते हैं क्यूपरिक ऑक्साइड, क्योंकि इसमें कॉपर है +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, दूसरा है रेड ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है Cu2O। यह इसको कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। जब इन दोनों कंपाउंड्स को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट किया गया तो कॉपर ऑक्साइड्स की रिडक्शन होगी टू द कॉपर। ठीक है, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड का कितना एडिशनली अमाउंट लिया था ये आपको पता होगा, और कॉपर रिड्यूस होके एक्सपेरिमेंट के बाद जितना बना इसका वेट ले लेना है। कॉपर ऑक्साइड के वेट में से कॉपर का माइनस करना तो आपको ऑक्सीजन का मिल जाएगा कितना है, वहां से इसमें कॉपर ऑक्सीजन की रेशो क्या है दोनों में उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, यहाँ पे टेबल ऑलरेडी बना दी है। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कितना है 63.5 जो कि कॉपर का एटॉमिक वेट है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16, ये लिख दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसमें दो कॉपर है तो एक कॉपर का वेट है 63.5, दो का कितना हो जाएगा 127, ऑक्सीजन का कितना है 16। अब इसमें से एक का वेट आपने फिक्स कर देना, कॉपर का आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, 63.5, तो सेकेंड वाले के वेट को 63.5 बनाने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी कॉपर के वेट की 63.5। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कॉपर के वेट को 2 से डिवाइड किया है तो आपको साइमल्टेनियसली जो इसके साथ कंबाइंड ऑक्सीजन है उसके भी वेट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो आपको मिल गया 8। ठीक है, अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कहता है, जब आप एक एलिमेंट के वेट को फिक्स कर देते हो, यहाँ पे कॉपर का वेट फिक्स कर दिया दैट इज 63.5, तो इनमें जो ऑक्सीजन कंबाइंड है एक में 16 और एक में 8, अब इन दोनों में भी क्या है होल नंबर रेशो है, 8 1 इज 8, 8 2 द 16, तो इनकी ऑक्सीजन की रेशो क्या है 2:1। यही है वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे।
ठीक है, इसमें आपने कैसे अप्रोच लगानी है, जैसे इस एग्जांपल में क्या गिवन है, सल्फर एंड ऑक्सीजन आर नॉन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। सल्फर और ऑक्सीजन मिलके दो कंपाउंड्स बना रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, गिवन नहीं है। ठीक है, सल्फर कंटेंट एक में कितना है 50% और सेकंड में कितना गिवन है 40%। ठीक है, आपने ये दिखाना सिर्फ बस इतना सा ही गिवन है स्टेटमेंट में। एक में सल्फर का कम एक है फर्स्ट कंपाउंड, इसमें सल्फर का कितना गिवन है 50, सेकंड कंपाउंड में कितना गिवन है 40। ठीक है, अब क्योंकि परसेंटेज गिवन है तो आपको पता है परसेंटेज मीन्स टोटल अमाउंट कितना कंसिडर किया गया है 100। ठीक है, कंपाउंड बना किसके कॉम्बिनेशन से, सिर्फ और सिर्फ सल्फर एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। अगर 50 सल्फर है तो ऑक्सीजन भी क्या होगा 50%। ठीक है, अगर सेकेंड कंपाउंड में सल्फर 40% है तो ऑक्सीजन कितना होगा 100 माइनस 40, तो कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे 60। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने ए का अमाउंट फिक्स करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट कंपाउंड आपने लिया, आप 50% को रिप्लेस कर दो 50 ग्राम। 50 ग्राम सल्फर है तो इसमें ऑक्सीजन कितने के साथ वो कंबाइंड है 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइंड है। हम एग्जांपल कर रहे हैं फर्स्ट केस की। ठीक है, अब आप सोच लो 1 ग्राम, अगर ये 1 ग्राम सल्फर होता तो ये कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता, फिर 50, ये वाला डिवाइडेड बाय 50, तो आपके पास आंसर आ गया 1 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में क्या लिखा हमने, अगर सल्फर 1 ग्राम होगा तो ये 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइंड करेगा। ठीक है, अब हम सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में आपको क्या गिवन था 40 ग्राम सल्फर। ठीक है, तो आपने 40% था तो आपने इसको ज्यूम कर लिया 40 ग्राम। 40 ग्राम सल्फर है तो ये कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन, रिमेनिंग परसेंटेज फिर ऑक्सीजन होगी 60 ग्राम सल्फर के साथ। ठीक है, अब क्योंकि सल्फर का वेट आपने फिक्स करना है, पहले में 1 दिया था और अब यहाँ पे भी आप कर दो 1 ग्राम सल्फर। ठीक है, तो ये कितने के साथ करेगा 60 डिवाइडेड बाय दिस 40। ठीक है, तो इसको कैंसिल करके आपके पास क्या आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो सेकेंड केस में क्या है, सल्फर अगर 1 है तो ये क्या हो गया 1.5। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, अगर आप एक का वेट फिक्स कर देंगे तो सेकेंड एलिमेंट के वेट में होल नंबर की रेशो में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो होल नंबर की रेशो में लेने के लिए आपने इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2, इस वाले को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 इंटू 2 इज 3। तो अब इन दोनों के ऑक्सीजन में क्या रेशो है 2:3। तो ये प्रूफ हो गया, एक का हमने फिक्स कर दिया तो दूसरा जो एलिमेंट ऑक्सीजन इन दोनों कंपाउंड्स में उसमें रेशो क्या आ गई 2:3 होल नंबर की रेशो है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं इसको और क्लेरिफाई करने के लिए। ठीक है, ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब यहाँ पे कंपाउंड गिवन है 2, ये कंपाउंड किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं, फास्फोरस एंड क्लोरीन। ठीक है, दोनों कंपाउंड 2 कंपाउंड्स बना रहे हैं, एक में कितना प्रेजेंट है, फास्फोरस कंटेंट इन वन ऑफ दिस वन इज 22.54। ठीक है, एक में कितना प्रेजेंट है फास्फोरस 22.54 बाय मास, जबकि दूसरे में कितना गिवन है 14.86। ठीक है, यही चीज आपने यहाँ पे करनी है। अगर फर्स्ट कंपाउंड में फास्फोरस 22.4 है तो दूसरा कंपोनेंट इसमें कौन सा है क्लोरीन, तो क्लोरीन कितना होगा, परसेंटेज है तो टोटल अमाउंट हो गया 100। ठीक है, तो 100 में से आपने 22.54 माइनस कर देना है तो आपके पास क्या अमाउंट आ गया 77.46। तो ये 77.46 क्या है आपका क्लोरीन फर्स्ट कंपाउंड में। ठीक है, और सेकेंड कंपाउंड में अब आपने वैसे ही निकालना है, टोटल कितना है 100। 100 में से 14.86 आपका क्या प्रेजेंट है यहाँ पे फास्फोरस, तो क्लोरीन कितना हो गया 100 में से ये माइनस कर दोगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा 85.14। तो ये हो गया आपका दिस वन। ठीक है बेटा, यहाँ से फास्फोरस और क्लोरीन का कंटेंट आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आपने फिक्स करना है, जैसे आपने पहले किया था ना केस में वैसे ही आपने करना। फर्स्ट केस ले लो आप, वैसे ही आपने क्या करना है 22.54 ग्राम फास्फोरस कितने के साथ कंबाइंड है क्लोरीन के साथ 77.46 क्लोरीन के साथ, और 1 ग्राम फास्फोरस कितने के साथ कंबाइंड होगी 77.46 डिवाइडेड बाय 22.54।
54, दैट इज, इसको डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.4। ये दोनों पैरामीटर क्या है हमने यहाँ पे लिख दिए। अगर 1 ग्राम फास्फोरस है तो कंबाइनिंग क्लोरीन मस्ट बी 3.4 ग्राम। ठीक है, अब वैसे ही अपने सेकेंड केस का निकालना है। सेकेंड केस में आपको क्या गिवन है यहाँ पे, ठीक है, फास्फोरस की वैल्यू कितनी गिवन है 14.86। ठीक है, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। 14.86 ग्राम इज कंबाइनिंग विद द 85.14 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अब आपने फिक्स करना था अमाउंट, यहाँ पे 1 ग्राम किया था तो यहाँ पे भी आप 1 ग्राम फास्फोरस कर दो। ठीक है, 1 ग्राम फास्फोरस कितने के साथ होगी फिर 85.14 डिवाइडेड बाय 14.86। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.7। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिख दिया 1:5.7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर आपने एक को फिक्स कर दिया तो दूसरा कहाँ पे आपका रेशो में है 3.4 एंड 5.7। अब आप इसको एज इट किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपने एक डिजिट इसमें से ड्रॉप कर देना है, लास्ट वाला डेसिमल के बाद वाला। ठीक है, और होल नंबर में आपने इसको लिख देना है। ठीक है, तो 1 is 3 एंड अनदर 1 is 5। तो आपने ये कहना है कि यहाँ पे अगर एक एलिमेंट का वेट फिक्स कर दिया तो दूसरे एलिमेंट्स के वेट में आपस में होल नंबर रेशो में प्रेजेंस होगी। ठीक है, तो यही है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल proportion. Thank you very much for watching my video. If you like the video and found it informative, please do like and leave a comment, share with friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you very much once again.